दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पे आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको 4 से लेकर 7 एक तक मैंने सारे सवाल करा दिए थे। उसमें 5वां सवाल नहीं होगा, 5वां मैं इस क्लास में एंड में ऐड कर दूंगा। अब करेंगे 7 में का पहला दूसरा सवाल। अब करेंगे 7 में का दूसरा सवाल, जिसमें एक्स और वाई के हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। 2x + 3y बराबर 2 3 4 0। 3x + 2y बराबर 2 - 2 -1 और 5। हमने 10वीं क्लास में हम विलोपन विधि पढ़ी थी कि हम x और y के मान निकालने के लिए किसी एक को बराबर करते हैं, किसी एक को समान करते हैं। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू अगर मैं समान कर दूं, कैसे? अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6 + 3 तिया 9 बराबर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 0 0। अगर मैं इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6 + 2 दूनी 4 बराबर 2 दूनी 4 -4 -2 +10। ये अब क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, समान। किसमें है ये, पॉजिटिव। जब ये संख्या प्लस में हो तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस। ये किसमें है, प्लस में, क्या लेंगे, माइनस। ये किसमें है, प्लस में, क्या लेंगे, माइनस। क्या हो जाएगी ये, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब करेंगे आगे कि 9y में से -4y गए, कितने बचे, -5y + के 5y बराबर 6 में से 4 के कितने बचे, 6 में से 4 गए, किसके 4 है, माइनस के। किसके 4 है, माइनस के। तो कितने बचे, प्लस के 2। 9 में से -4 गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 और 4 कितने होते हैं, 13। 12 माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। तो 12 + के 2 कितने हो गए, 14। 0 - 10 क्या हो गया, -10। y बराबर किस में है ये, मल्टीप्लाई में। नीचे जाकर किस में हो जाएगा, भाग में। 1/5 2 13 14 -10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर, जब इसकी 1/5 के मल्टीप्लाई में 2 के साथ करूँगा, क्या आएगा, 2/5। और 1/5 के मल्टीप्लाई 13 में करूँगा, क्या आएगा, 13/5। 1/5 के मल्टीप्लाई 14 में करूँगा, क्या आएगा, 1/14। और इसकी मल्टीप्लाई जब मैं -10 में करूँगा, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब -10 में करूँगा तो -2। अब y की वैल्यू हमारी निकल गई। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू निकल गई। अब निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू समान करनी होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y की वैल्यू को समान करना होगा। अगर मैं इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6। क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 + के 2 दूनी 4, 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 2 0 0। अब 3 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 3 तिया 9x + 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 -6 के 3 और 5 तिया 15। किसमें है ये, मैंने क्या बताई, जब ये प्लस में हो तो क्या आएगा, नीचे माइनस। विलोपन विधि में ऐसा ही होता है। ये किसमें, प्लस में। अब किसमें क्या आएगा, माइनस। ये किसमें, प्लस में, क्या आएगा, माइनस। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की। किसकी संख्या ज़्यादा, माइनस की। तो -5x बराबर, अब 4 में से -6 के क्या बचे, -2। 6 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 6 कितने हो गए, 12।
8 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो 8 प्लस के 3 कितने हो गए 11। 0 माइनस के 15 कितने हो गए -15। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर ये किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे जाकर किस में हो जाएगा भाग में, 1/5 पर माइनस के 2 12 11 -15 -15। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 2/5 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/5। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी क्या होगा -12/5। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी क्या आएगा -11/5। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आएगा 3 प्लस के 3 आ रहा है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू। x बराबर 2/5 माइनस के 12/5 और माइनस के 11/5 और 3। ये क्या आ गई x की वैल्यू, ये क्या आएगी y की वैल्यू। ये हम हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब करेंगे 8वां सवाल। अब करेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल में क्या बोला है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x बराबर ये है तथा 2x प्लस y ये है। तो इसमें x तथा y ज्ञात, x तथा y के क्या निकालने मान निकालने हैं। चलो निकालते हैं। y की वैल्यू हमें दिया है, y की वैल्यू हमें दे रखी है, तो क्या करेंगे 2x प्लस y 3 2 1 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 और 2। ये किस में है प्लस में, ये किस में है प्लस में, इधर जाकर किस में हो जाएगी माइनस में, इधर जाकर किस में हो जाएगी माइनस में। तो 2x बराबर 1 0 -3 2 -3 2 1 4। 2x बराबर, मैंने ऐसे बहुत से सवाल करा रखे हैं कि जब दोनों की कोटियाँ समान हो, जब दोनों की कोटियाँ समान हो तो क्या होगा आमने सामने के घटाने, आमने सामने के घटाने। ये किस में है 2 × 2, इसमें क्या है 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। अब 1 - 3 क्या आएगा -2, क्या आएगा -2 और 0 -2 क्या आएगा -2 -3 और -1 -3 इसके साथ। अब इसके साथ -3 और -1 कितना आएगा -4, क्या आएगा -4। अब इसके साथ अब 2 - 4 2 - 4 क्या हो गए -2, कितने हो गए -2। अब x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 छिपा हुआ होता है, तो 1/2 किसमें गुणा में, नीचे जाकर किसमें हो जाएगी भाग में, तो -2 -2 -4 -2। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या निकालेंगे x की वैल्यू, तो x बराबर 1/2 की मल्टीप्लाई जब -2 में होगी क्या आएगा -1। ऐसे इसकी क्या आएगा -1। 1/2 की मल्टीप्लाई -4 में होगी तो क्या आएगा -2, कितना आएगा -2 ही आएगा ना। हाँ क्या आएगा -2। अब 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी क्या आएगा -1। ये किसकी वैल्यू आएगी x की। अब निकालेंगे y की, अब निकालेंगे y की। अगर मैं y की वैल्यू इसमें रख दूं, अगर मैं y की वैल्यू इसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 मान लो इसको। अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो क्या आ जाएगा y का मान, क्या आ जाएगा y का, तो 2x प्लस y बराबर 1 0 -3 और 2 -3। तो क्या आएगा 2 के मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगी किसमें 2 मल्टीप्लाई में, और x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो 2 - 2 2 के मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो 2 एकम 2 -2 इसके साथ -2 -4 -2
प्लस का वाई बराबर 1 0 -3 और 2 किस में है ये प्लस में, इधर जाकर किस में हो जाएगी माइनस में। तो वाई बराबर 1 0 -3 2 माइनस माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बाई की वैल्यू। तो बाई बराबर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो हैं इसमें, 2 ही कॉलम है। तो एक में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 और 1 कितने होते हैं 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 0 + 2 कितने होते हैं 2, -3 माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस के 3 और प्लस के 4 किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस के 4। तो क्या बचेगा 1 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 2 + 2 कितने होते हैं 4। ये क्या आ जाएगा y आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी x। क्या हो जाएंगे ये आंसर, क्या हो जाएंगे आंसर। तो अब करेंगे 9वां सवाल। अब करेंगे 9वां सवाल 3.2 का 9वां सवाल। 9वां सवाल में क्या बोला है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। क्या निकालने हैं हमें इसमें, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। 2 के मल्टीप्लाई इसमें इसके साथ होगी तो 2 के मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 2 की 0 के साथ 0, 2 की x के साथ 2x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। क्या है ये ऑर्डर क्या है इसके समान, 2 इसमें रो है, 2 ही इसमें कॉलम है। ऐसे ये है और ऐसे ही ये है। अब क्या होगा 2 + y बराबर 5। क्या होगा 2 + y बराबर 5। ये लाइन खींचनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 2, ये किस में प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस में। तो y बराबर क्या होगा 5 में से -2 है 3, y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे 2 + के 2 बराबर 8 बराबर 8। तो 2 + के 2 बराबर 8, 2x इसमें ये प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, 8 - 2 तो 2x + 8 में तो 2 गए 6, x बराबर 6/2। किस में है ये गुणा में, नीचे क्या हो जाएगी भाग में। x बराबर क्या आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3। क्या हो जाएंगे ये x और y के आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाए तो दोस्तों अब करेंगे 10वां सवाल। अब करेंगे 3.2 का 10वां सवाल। इसमें क्या बोला है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। जो ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दिया है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये किस में है 2, ये 2 किस में है मल्टीप्लाई में, किस में है मल्टीप्लाई में। जो 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2x, जो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2z, जब 2 की y के साथ होगा क्या होगा 2y, 2 की t के साथ होगी क्या होगा 2t बराबर 3 की जब 1 के साथ होगी क्या होगा 3, 3 की जब -1 के साथ होगी -3, 3 की 0 के साथ 0, 3 की 2 के साथ 3 दूनी 6 होगा बराबर। अब 3 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी 3 3 9, इसके साथ होगी 5 के साथ 3 5 15, जब 4 के साथ होगी 3 चौक 12, जब इसके साथ होगी क्या आएगा 6 3 18। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x बराबर क्या है ये प्लस है, प्लस क्या होगा प्लस है, ये प्लस है ये 2x + 3 बराबर के 9। क्या होगा 2x + 3 बराबर के 9, 2x + 3 बराबर के 9 किस में है ये प्लस में, पलंग जाकर किस में हो जाएगी माइनस में। तो 2x - 9 - 3 तो 2x बराबर क्या होगा 6, x बराबर 3, x बराबर 3। अब निकालेंगे z की वैल्यू। 2z प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, माइनस के 3 बराबर के
टू जेड माइनस 3 बराबर का 15, बराबर का 15। 2z बराबर किस में, माइनस में, इधर जा क्या हो जाएगी प्लस में 18। z बराबर कितने हो जाएंगे, 2 का भाग जब 18 में देंगे तो कितने हो जाएंगे 9, क्या हो जाएंगे 9। अब क्या निकालेंगे, y की वैल्यू क्या निकालेंगे, y बराबर प्लस 0 बराबर 12, 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, और y बराबर क्या हो जाएगा 6, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब क्या निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। t बराबर प्लस 6 बराबर 18, 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t किस में है ये, प्लस में, इधर से क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 6, 2t बराबर 18 में से 6 के कितने बचे 12, t बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो दोस्तों अब करेंगे 11वां सवाल। अब करेंगे 11वां सवाल। 11वें सवाल में क्या बोला है कि यदि x बराबर 2/3 प्लस y बराबर -1/3 -1/1 बराबर 10/3 -10/3 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं x तथा y के मान ज्ञात। जब x की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी क्या बनेगा 2x, जब x की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी क्या बनेगा 3x, प्लस जब y की -1 के साथ होगी क्या बनेगा -y, जब y की इसके साथ होगी क्या बनेगा y, बराबर 10/5। तो इसमें कैसे निकालेंगे, x तथा y की वैल्यू 2x प्लस माइनस कितना होता है माइनस, y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5। अब ये किस में है प्लस माइनस में। जब ये विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, जब ये प्लस माइनस में होते हो, जब आपने ये प्लस माइनस में देखे होंगे तो क्या बोला होगा, ये हो जाते हैं कैंसिल आउट, क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाते हैं ऐड, क्या हो जाते हैं ऐड। 2x और 3x क्या हो जाएंगे 5x, क्या हो जाएंगे 5x बराबर क्या 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस y बराबर 10, 3 दूनी कितने होते हैं 6 माइनस y बराबर 10, y बराबर 10। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 6 माइनस y बराबर 10। अब ये किस में है 6 प्लस में, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 10 में से माइनस 6 गए 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4, क्या आ जाएगा माइनस के 4। x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 4। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। करते हैं 12वां सवाल। अब करते हैं 12वां सवाल। तो 12 में क्या बोला है, ये है तो x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँ तो 3x 3y 3z 3w बराबर क्या है x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और 3 बराबर 3। अब हम किसका x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर x प्लस 4, x प्लस 4। यहाँ से सही से समझना
अगर मैं x को इधर ले जाऊं किसमें, ये प्लस में, तो इधर आगे किस में हो जाएगी, माइनस में, बराबर 4। तो 3x में तो 1x गया, 3x में तो 1x गया, कितना बचा, 2x, कितना बचा, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2। तो x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर कितना आ गया, 2। अब निकालेंगे y, अब क्या निकालेंगे, y। तो 3y बराबर 6 प्लस के x प्लस y। अगर मैं y को इधर ले आऊँ तो माइनस में आ जाएगी, माइनस में प्लस x की वैल्यू क्या आई है, 2, x की वैल्यू क्या आई है, 2। 3x में से 1y गया, कितना बचा, 2y बराबर 6 प्लस 2 कितने होते हैं, 8। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब z का मान निकालेंगे, w का मान निकालेंगे, सॉरी w का मान। अब निकालेंगे w का मान, किसका, w का मान निकालेंगे। अब 3w बराबर 2w प्लस के 3 ये है ना, 3w बराबर 2w प्लस के 3। अगर मैं इस 2w अगर मैं इधर ले आऊँ तो किस में आ जाएगी, माइनस में, किस में आ जाएगी, माइनस में, बराबर 3 w में से 2w गए, कितने बचे, 1w बराबर 3। w के नीचे सोना छुपा है। धमाल फिल्म तो देखी होगी। अब करेंगे z का मान, 3z माइनस z प्लस w, 3z बराबर -1 प्लस के z w। 3z अगर मैं एक z को इधर ले आऊँ किस में आ जाएगी, माइनस में, -1 प्लस z की वैल्यू क्या आई है, 3 z में तो एक z गया, कितना बचा, 2z बराबर 3 में से प्लस 1 माइनस 1 गया, 2 z बराबर 2/2, z बराबर 1, कितना आ जाएगा, z बराबर 1। तो ये आपके 12वां सवाल भी हो गया। अब कल को हम 13वां, 14वां, 15वां, 16वां सवाल करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। दोस्तों अब करते हैं 5वां सवाल। अब करते हैं 5वां सवाल, हमारा चौथा सवाल हो गया था, अब करते हैं 5वां सवाल। तो 5वें सवाल में क्या है, a बराबर ये है तथा b बराबर इतना दिया है, तो 3a माइनस b बराबर क्या होगा, 3a माइनस b बराबर क्या होगा। ये डरावना सवाल है, हलवा बना दूंगा, देखना, घोट के पिला दूंगा तुमको इस सवाल को। 3a माइनस b, तो 3a माइनस b क्या होगा, 3a बराबर क्या है, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/2, 2/3। ये किसकी वैल्यू है, एक ही, किसकी वैल्यू है, एक ही। अब v की निकालेंगे, 5, v की वैल्यू क्या है, 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5 और 4/5 और क्या है 7/5 और 6/5 और 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 3 की मल्टीप्लाई, 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, 3 किस में है, मल्टीप्लाई में। जब मैंने ऐसे सवाल कराए थे, जब 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी, जब 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो क्या बन जाएगा, 2, क्या बचेगा, 2। कैसे बचेगा, जब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 3 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी ऐसा करके, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, एक के साथ होगी, क्या आएगा, 3, 3 की मल्टीप्लाई 5/3 के साथ होगी, क्या बचेगा,
5, क्या बचेगा 5। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, क्या बचेगा 1। 3 की मल्टीप्लाई 2/3 के साथ होगी, क्या बचेगा 2। 3 की मल्टीप्लाई 4/3 के साथ होगी, क्या बचेगा 4। 3 की मल्टीप्लाई जब 7/2 में होगी, 3 की मल्टीप्लाई जब 7/2 में होगी, क्या आएगा 21/2। कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई 7/2, 7/2, 7 या 21, 21/2। और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, क्या आएगा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई 2/3 के साथ होगी, क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। अब माइनस, अब इस पे आ जाओ। 5 की मल्टीप्लाई 2/5 के साथ होगी, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। 5 की मल्टीप्लाई 3/5 के साथ होगी, क्या बचेगा 3। 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, क्या आएगा 5। 5 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ होगी, क्या बचेगा 1। 5 की 2/5 के साथ क्या बचेगा 2। अब 5 की 4/5 के साथ क्या बचेगा 4। 5 की मल्टीप्लाई 7/5 में करेंगे तो क्या बचेगा 7। 5 की मल्टीप्लाई 6/5 में क्या बचेगा 6। अब 5 की 2/5 में करेंगे, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 2 कितने बचे 7/3 है, ये कितना है 7/3, कितना 7/3। जब इसकी मल्टीप्लाई 7/3 के साथ होगी, क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 7। जो मैं बोल रहा था कि कैसे चेंज आ रहा है आंसर, क्या क्या आएगा 7। अब 2 में से 2 गए कितने बचे, 2 में से 2 गए कितने बचे 0, कितने बचे 0। 3 में से -3 गए कितने बचे 0। 5 - 5 कितने होते हैं 0। 1 - 1 कितना होता है 0। 2 - 2 कितने होते हैं 0। 4 - 4 कितने होते हैं 0। 7 - 7 कितने होते हैं 0। 6 - 6 कितने होते हैं 0। 2 - 2 कितने होते हैं 0। आंसर क्या आ जाएगा।